Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. एस्ट्रोलॉजी को नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि हम इसमें बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत सारे डिसबिलीवर्स हैं जिनको लगता है कि ये सिर्फ एक ऐसे सूडो मेथड है फ्यूचर प्रिडिक्शन का। बट एस्ट्रोलॉजी गोज मच बियॉन्ड दैट। सिर्फ फ्यूचर के बारे में आंकलन नहीं, बल्कि आप आज क्या हैं, क्या चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या चीजें आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसका स्टडी भी एस्ट्रोलॉजी है। जी बिल्कुल। है ना? एस्ट्रोलॉजी आपको ये वाली मेंटरिंग भी दे सकती है कि आप आज में अपने क्या बेहतर बदलाव ला सकते हैं। जी बिल्कुल। सो आई वुड सजेस्ट माय व्यूअर्स कि थोड़ा सा किसी भी टॉपिक को ऊपर ऊपरी सतह से डिस्कार्ड कर देना या एकदम से एक्सेप्ट कर लेने की जगह थोड़ा सा ओपन माइंड रखें। और थोड़ा हम आज इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल एवरीडे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ डाउट्स है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। हमने बर्थ चार्ट की बात की, जन्म कुंडली में जो डायमंड टाइप एक स्ट्रक्चर बना होता है और उसमें अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, उसमें अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं। जी। और बोलते हैं आपके अगर 5th हाउस में बृहस्पति है स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब आप बड़े इंटेलेक्चुअल होंगे। अगर उनके इस वाले हाउस में ये वाला प्लैनेट है तो इनको बड़ा फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा। तो ये कैसे मतलब इससे समझ के, या फिर इसका क्या रेलेवेंस है हमारी लाइफ में? क्या जेन्युइनली ये वो प्रोडिक्शन उस तरीके से होता है? लाइक कैन समबडी रियली प्रिडिक्ट कि आप बहुत पैसे वाले बनोगे या आप बहुत इंटेलेक्ट वाले काम करोगे? देखिए, आपके इसी सवाल में कई सवाल छिपे हुए हैं और बारी-बारी से इनके जवाब देने होंगे। जैसे कि बॉक्सेस की बात की आपने कि एक बॉक्स में पर्टिकुलर नंबर लिखा होता है। बर्थ चार्ट जो है ना, ये दरअसल 3 लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स दिख रही हैं और एक लेयर जो है वो इनविजिबल है। जो इनविजिबल लेयर है वो हाउसेस होते हैं। हमेशा बर्थ चार्ट का जो टॉप वाला बॉक्स है वो पहला घर होता है और टॉप से बिल्कुल जो राइट हैंड साइड वाला बॉक्स दिख रहा है वो 12वां घर होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए। तो ये दिखते नहीं है। जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, वो जैसा मैंने आपको बताया था कि राशियों के नंबर हैं। तो पहली लेयर हो गई हाउसेस, इनविजिबल। दूसरी विजिबल लेयर राशियां। यानी अगर टॉप वाले बॉक्स में 5 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है आपके पहले घर में सिंह राशि है। और उसके बाद तीसरी लेयर आती है प्लैनेट्स। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये तो हमें बर्थ चार्ट में विजिबल होते हैं। जुपिटर बैठा हुआ है या मून बैठा हुआ है। अब ये तीनों लेयर्स को मिक्स करके जो बताना है ये एस्ट्रोलॉजी है। सात ही सुर हैं, सारे गामा, और इनसे ही बहुत सारे स्वर बन जाते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स बन जाते हैं, बहुत सारे सुर बन जाते हैं। अच्छा, आपने जो एग्जाम्पल दिया सुरों का कि हाँ, 7 सुर से बहुत सारी अलग हाँ, अलग धुनें बन जाती हाँ है, जी, राइट? अलग अलग जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं या कंपोजर्स हैं वो हाँ, अलग अलग तरह की धुन बनाते हैं। जी। तो क्या सेम बर्थ चार्ट को अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स भी अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल, यही बात मैं कहने वाला था। हर एस्ट्रोलॉजर 3 तरीके से बर्थ चार्ट को देखता है। पहला तरीका है कि सामने वाले को रिजल्ट क्या चाहिए, उसका कंसर्न क्या है। दूसरा, उसको आउट ऑफ इंट्यूशन या आउट ऑफ कैलकुलेशंस क्या दिख रहा है। और तीसरा, उसका अपना एक्सपोजर क्या है। एस्ट्रोलॉजी केवल गणनाएं सीख के, कैलकुलेशन सीख के बताने का नाम नहीं है। इसमें आपको ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट पता होने चाहिए, एक एक्सपीरियंस पता होना चाहिए और कई सारी कुंडलियों पे रिसर्च की हुई होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में 2 दूनी 4 भी हो सकता है, 2 दूनी ढाई भी हो सकता है, 2 दूनी 22 भी हो सकता है। हम्म। ये बिल्कुल ये स्ट्रेट वाली साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मैथ्स ऑफ द मैथ्स। ये सुपर मैथमेटिक्स है। जो नेचर का मैथ्स है ये वो है। अगर 2 इंसानों की फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते तो 2 इंसानों की डेस्टिनी भी सेम नहीं होती।